ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे फ्रिक्शन कर रहे थे ना। तो फ्रिक्शन के अंदर हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ विल डू सम मोर, यू कैन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, सपोज ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर एक मैंने ये रखा हुआ है, इसका मास है कैपिटल एम। एक वॉल है, वॉल या फिर देयर समथिंग वर्टिकल थिंग, और इसके साथ में ही एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल एम। बताओ क्या होगा। और इनके बीच में मैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। तो बताओ क्या होगा, स्मॉल एम स्टेशनरी रहेगा या फिर स्लिप हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। ये होगा। स्लिप हो जाएगा क्योंकि उसके एमजी को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। क्या इसके ऊपर कोई अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? शायद। शायद नहीं होता है, या तो हाँ होता है ना होता है। इसमें सर बताओ फ्री भाई फॉल तो देखो, होगा, फ्री फॉल होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लगेगा सर। सपोज ये फ्रिक्शन हमारे लगेगा। पास, ये हमारे पास में एक वो है ना ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है वर्टिकल, और उसके साइड में मैंने एक उसको रखा हुआ है ब्लॉक को, और कोई इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो स्मॉल एम है, क्या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगा, नो क्योंकि सर। उसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स ही नहीं है। विदाउट नॉर्मल फोर्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन, राइट? सर सर कांटेक्ट में नहीं है ना। सर वो हाँ एम वो और एन, स्लिप हो जाएगा। कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल स्मॉल एम एम, के बीच में जो है वो वाला नॉर्मल फोर्स। यस सर, वही ओके पूछ रहे। भाई बताओ मुझे, अगर कोई सरफेस जब तक कि कैपिटल एम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगा? बताओ। अगर सपोज आपने अज्यूम कर लो कि कैपिटल एम ने नॉर्मल फोर्स लगाया, कहां पे लगाएगा? लेफ्ट में राइट में? राइट में। राइट में। तो जैसे ही वो फोर्स लगाएगा राइट में, तो स्मॉल एम तो आगे चला जाएगा राइट में। तो क्या वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे फिर? अच्छा नहीं। नहीं रहेंगे, तो मतलब कि नॉर्मल फोर्स लगेगा ही नहीं। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा? अब लगेगा जब मैंने यहां की तरफ से एक फोर्स लगाया F। अब जो कैपिटल एम है वो आगे जाएगा। अब हाँ कैपिटल एम आगे जाएगा तो स्मॉल एम को भी आगे लेके जाएगा, राइट? यस। यस। अब अगर स्मॉल एम को आगे लेके जाएगा तो नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए। अब इनके बीच में नॉर्मल फोर्स आएगा। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आएगा तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो मुझसे पूछा फाइंड फोर्स F टू कीप स्मॉल m at rest with respect to कैपिटल M। मतलब कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो नो स्लिपिंग। तो पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, इसको बनाया, मैंने स्मॉल m को बनाया। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो इसका mg फोर्स, नॉर्मल। ठीक है, और अब उसने बोला है कि नो स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो ये जो तुम्हारा है mg, इसको बैलेंस होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और ये जो वॉल है ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है? ये यहाँ की तरफ लगा रही है, राइट हैंड साइड। नॉर्मल लगा रही है। ठीक है, तो ये तो इसका एफबीडी है। अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, एफबीडी ऑफ वॉल। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो हमने लगाया यहाँ की तरफ, हाँ ठीक है। एक छोटे वाले ब्लॉक ने कहाँ की तरफ इस पे नॉर्मल लगाया हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमारा एक्शन रिएक्शन है ना। ब्लॉक के ऊपर कहाँ लगा? राइट में। तो उस पे कहाँ लगेगा? वेज पे कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। ठीक है, इसके जो मतलब mg फोर्स को लिख नहीं रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि भाई इसका मतलब उस नहीं है क्योंकि डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस मोशन ही डायरेक्शन नहीं में है। नहीं है। मतलब नहीं है, क्योंकि भाई इसका जो भी एक्सेलरेशन है
वो हॉरिजॉन्टल में ही हो रहा है ना, वर्टिकल में नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैंने दिया हुआ है कि यहाँ की जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ओके, अब बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है a, तो इसका भी कितना होना पड़ेगा, a, बिकॉज Yes, sir. बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस एन इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, Yes. राइट। ओके, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने हॉरिजॉन्टल में, Equal to नॉर्मल All इक्वल टू MA. m इंटू ए। तो ना अब यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दूं तो n इक्वल टू बन जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, तो a की वैल्यू बन जाएगी f अपॉन m प्लस m। इस a को यहाँ डाल दूंगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू f। ये आ गया नॉर्मल। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसको स्लिपिंग करवाना है तो इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। दैट मींस mg equal to mg. शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे कम से कम लगाना है फोर्स, तो अब फ्रिक्शन को अगर मैं मैक्सिमम लगा दूं, मुझे पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इनटू Mu and n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, इनटू f, और इसको अपने किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, म्यू से, ठीक है। तो इसको mg के बराबर होना चाहिए, तो mg इक्वल टू स्मॉल m f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू म्यू। तो स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल M प्लस g अपॉन f। म्यू सर आपने वो एफएस मैक्स क्यों लगाई वो एक बार बताओ ना। नहीं, वो तो सिर्फ मैंने इसके लिए लगाया कि मुझे निकालना है कि मिनिमम फोर्स, यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिखना चाहिए था कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए F, ठीक है ना। तो अगर मुझे कम से कम फोर्स में काम चलाना है तो फ्रिक्शन को कितना लगा दूं, मैक्सिमम कर दूं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ से मेरे पास में एन की वैल्यू पर पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ से फोर्स क्या बन जाएगा अब, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन क्या, म्यू म्यू। बस हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी कर सकते हो, अपने हाथ को रखो वर्टिकल, अपने हाथ को रखो पाम को, और आगे कुछ ब्लॉक रख दो और हाथ को एकदम स्पीडली आगे लेके जाओ, तो जो चीजें हैं वो स्लिप नहीं होती, ठीक है। वो तुम्हारे हाथ, हाँ स्क्रॉल डाउन, oh shit. डन, ओके सर एक चलो और बार करो। इससे बताओगे कि एफ एस मैक्स मैक्सिमम होगा तो एफ मिनिमम कैसे होगा? ओके, मुझे एक बात बताओ, फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू उतनी अपने पास ज्यादा होएगी, और नॉर्मल की वैल्यू यस सर। होगी ना, जान जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा नॉर्मल, ठीक है। और मुझे पता है कि जो फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, मतलब कि जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शन, हाँ है ना। तो अगर मुझे फोर्स को मिनिमम करना है तो मैंने क्या कर दिया कि ये देखो, अगर मुझे इसको करना है मिनिमम, ये मिनिमम कर दिया, तो ये मेरे पास में आ गया नॉर्मल। तो इस पूरे के पूरे को मैंने वहां पे डाल दिया ना, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, इतना लग सकता है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को मैं ये कर दिया मैंने कि ये देखो ना, मिनिमम वाली चीज कर दी मैंने, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वो तो रुक ही जाएगा। सपोज एक अपना एग्जांपल देता हूं तुमको,
जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक 5 kg का, यहाँ पे तुमको म्यू दिया हुआ है, अरे म्यू दिया हुआ है तुमको 0.4। अब तुमसे पूछा है कि बताओ मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए इसको स्लाइड करवाने के लिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन को, है ना भाई, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ठीक है यार भाई मेरे को पता है कि एफएस जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे कितना आएगा 20 न्यूटन। 20 ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं फोर्स लगा रहा हूं 25 इसको लगा रहा हूं न्यूटन को, तो मुझे पता है 25 में तो स्लिपिंग हो ही जाएगी, लेकिन मैंने कम से कम में काम चलाना है, तो मैंने जो फ्रिक्शन है उसको कितना कर दिया म्यू इंटू एन। सेम चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर मुझे कम से कम फोर्स में काम चलाना है, कम से कम, तो जो फ्रिक्शन जो है उसको मैंने कैसा लगा दिया, आपने मैक्सिमम लगा दिया। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास में फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट होती तो हमारे पास कितना फ्रिक्शन हो सकता था। इनफाइनाइट इनटू म्यू। इनफाइनाइट। हाँ भाई, मैं इनफाइनाइट इंटू म्यू, तो इनफाइनाइट इंटू म्यू का मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम अप्लाइंग इनफाइनाइट फोर्स दैट मींस आई कैन गेट इनफाइनाइट फ्रिक्शन। लेकिन हमको इनफाइनाइट नहीं चाहिए ना, हमको कितना चाहिए, हमको तो इतना ही चाहिए बस, क्योंकि हमको स्टेशनरी की तरफ ना है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को कम करेंगे, तो फोर्स को कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे, बस हम इतना कम कर सकते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो अपने एमजी को बैलेंस कर दे। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे थोड़े से और करो। देखो एक क्वेश्चन और देता हूं। सपोज एक हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, एक ब्लॉक है, मास है, ये मैंने ऊपर फोर्स लगाया F, इसको मैंने बोला F1, नहीं इसको बोल दिया F। क्वेश्चन है कि F need to bring the block down, ठीक है, and 2F need to take the block up, find friction coefficient। तो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ये स्लिप नहीं कर रहा है। अगर स्लिप और नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इज 0 ग्रेटर देन टेन थीटा, होता है ना, म्यू इक्वल टू टेन थीटा पे स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली होती है। इफ म्यू इज अ ग्रेटर देन टेन थीटा दैट मींस स्लिपिंग इट विल नॉट स्लिप। सॉरी। ओके, अब मैंने क्या किया, अगर मैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता हूँ F लगाया मैंने, तो अब ये क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है आराम से। सर वेज स्टेशनरी है। हाँ स्टेशनरी है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये सेकंड केस में अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, सपोज मुझे इसी ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाने के लिए मुझे फोर्स कितना और लगाना पड़ रहा है 2F। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, बताओ। दोनों केसेस में ढूंढना पड़ेगा। सर आपने क्या लिखा है, फाइंड दो इक्वेशन बनेंगे। हाँ भाई इक्वेशन देखो, तुमको क्या दिया हुआ है कि एक तुमको दिया हुआ है वेज और एक तुमको दिया हुआ है ब्लॉक, उसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक को, ब्लॉक इज स्टेशनरी, क्यों, बिकॉज म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा। अब इक्वेट कर देंगे फ्रिक्शन मैक्सिमम। तुम में से एक स्टूडेंट आया, हाँ नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है,
सो तुम में से एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि आई वांट टू टेक द ब्लॉक डाउन, तो तुमको उसको नीचे लेके आना है तो भी यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, क्योंकि mg sin थीटा इनफ नहीं है, तो तुमको स्लाइड करवाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा, F। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम यू वांट टू टेक इट टू अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए तुमको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ा, 2F। सो यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्या आएगा? सर ये मिनिमम फोर्स है सर? हाँ मिनिमम है ना, ये जो है ना मिनिमम फोर्स है। तो क्वेश्चन की तो हाँ फाइंड फ्रिक्शन, वो क्या लिखा? फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट निकालते हैं ना म्यू। सर 3 tan थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए देखो कैसे करते हैं। तुम स्टेटमेंट देखो, पहले क्या बोला है, F फोर्स नीडेड टू ब्रिंग द ब्लॉक डाउन, नीचे लेके आना है, तो सबसे पहले हमने FBD बनाया। अगर एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ की तरफ क्या लगता है, mg sin थीटा, यहाँ की तरफ mg cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, इफ आई वांट टू स्लिप इट डाउन, इसको यहां लेके जाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है ना नीचे की तरफ, तो यहां पे लगेगा फ्रिक्शन। और अगर स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लगता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन। एंड आई नो दैट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि भाई नीचे लेके आने के लिए तुमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, F, ये कंडीशन है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, F प्लस एम जी साइन थीटा, ये तो हमारा कौन सा फोर्स हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, हमारा अपवर्ड फोर्स कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। इक्वेशन सर नीचे स्लिप हो रहा है ना, हाँ स्लिप हो रहा है नीचे, तो फिर सर इक्वल कैसे हुआ? बस जस्ट लिमिटिंग केस। लिमिटिंग अच्छा केस, लिमिटिंग, हाँ जस्ट सर, ओके। अबाउट टू स्लिप ना, यहाँ पे मैंने लिखा है ना मिनिमम फोर्स। ओके, अच्छा सर, सेकंड केस में हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इफ आई वांट टू टेक इट अप, तो बताओ अब क्या होगा, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले एफबीडी बनाते हैं, यहाँ की तरफ mg sin थीटा, यहाँ की तरफ mg cos थीटा, और यहाँ पर नॉर्मल। मुझे ऊपर लेके जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर ही होना चाहिए। ये लो, ये मैंने फोर्स कितना लगाया, 2F। ओके, अब अगर ये स्लिप ऊपर की तरफ कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। नीचे की तरफ। नीचे, द डाउन द इंक्लाइन प्लेन। और स्लिपिंग हो रही है तो कितना लगेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, 2F इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। इक्वेशन 2, हमको क्या फाइंड करना है, म्यू, तो यहां से म्यू। एलिमिनेट कर देते हैं F को। ठीक है, तो F को एलिमिनेट कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड 1 कर से, देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले को 2 से। हाँ, या फिर ऊपर वाली इक्वेशन से F का वैल्यू नीचे वाले के अंदर पुट कर दो, यस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ F, तो 2 म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी साइन थीटा, ये तो बन 2 गया वाला 2F छोटा इक्वल पड़ेगा। टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब तुम्हारा एम जी हर जगह से कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इसको इधर लिया म्यू कॉस थीटा, कितना बन जाएगा, 3 म्यू
कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो, 2 3 नहीं, हाँ 1, हाँ ये 2 है ना, तो म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 and 1 3 साइन थीटा, तो अपना क्या बन जाएगा म्यू का वैल्यू 3 tan theta. tan थीटा। तो ये तो हमने देखो पहले लिखा हुआ था, म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा है, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 3 tan थीटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन लाइक लिमिटिंग है या नहीं है? नहीं नहीं यार देखो, अगर तुमको कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू टू स्लाइड इट डाउन, तो इसका मतलब क्या होता है कि बस स्लाइड होने वाला है, तो अनलिमिटिंग केस को ले लेते हैं। जैसे अगर तुम्हें कोई बोलूं कि एक है ना फ्लोर के ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, उसको उठाने के लिए कितना फोर्स है ना लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे 50 न्यूटन. 50 न्यूटन। मतलब कि वो क्या हुआ, जो 50 न्यूटन है दैट इज Normal. लिमिटिंग वैल्यू, मतलब कि 50 न्यूटन तो उसका mg होता ही है ना, तो तुम कहते हो कि हाँ ठीक है लिमिटिंग वैल्यू आ गई है, इससे ऊपर थोड़ा सा भी और ऊपर हुआ तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो हम हमेशा लिमिटिंग वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके अभी सर, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिटेड ही लेते हैं ना, लिमिटेड। यस 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 सब। अभी देखो एक क्वेश्चन, जैसे तुमको वो क्वेश्चन याद है रोप वाले, जिसके अंदर क्या था, रोप में मास होता था, है ना, तो उसको फ्रिक्शन के अंदर कैसे लेके आए यार, आज नहीं कर पाएंगे अपना 2 ब्लॉक सिस्टम। पुली भी आते हैं ना फ्रिक्शन में। कितने लेक्चर हो गए थे अपने फ्रिक्शन के? 2-3 हुए होंगे, 2। 3 लेक्चर हो हुए। गए थे यार, है ना, तो फ्रिक्शन 4। तो जैसे ओके, सपोज ये हमारे पास में एक टेबल है एक, तो पहले केस में तुमको दिया हुआ है स्मूथ टेबल है, और इस टेबल के ऊपर मैंने रखा हुआ है चैन, रखा हुआ है एक रोप, एक रोप है जिसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, उसका ना कुछ पार्ट नीचे हैंग कर रहा है और कुछ पार्ट ऊपर रखा हुआ है स्मूथ। सपोज जो ऊपर का जो लेंथ है वो सपोज मैंने बोल दिया l/2 और यहाँ का लेंथ भी बोल दिया l/2। अब मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चेन एट दिस टाइम। चेन कहाँ है सर? ये अच्छा ये चेन है। हाँ रखा हुआ है ना, ब्लू वाला चेन है हाँ जिसको हाँ मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो ठीक है ठीक पहले है। तो ओके, तो पहले तो ये सोचो कि क्या स्लिप होगा, नहीं क्यों नहीं होगा? होगा। सर होएगा स्लिप। पार्ट भाई होगा ना, देखो जो यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका mg फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, यहाँ की तरफ है ना mg फोर्स। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या इसी क्वेश्चन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ये जो चीज है ये दिस इज एज गुड एज दिस, कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मासलेस रोप है और इक्वल एक यहाँ मास के पे रखा। ऑब्जेक्ट्स। अब देखो इसका मास, इसका भी मैं l/2 लेंथ है, इसका भी l/2 लेंथ है, तो कह सकता हूँ ना कि इसका मास भी m और इसका मास भी m, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज एज गुड एज एन दिस क्वेश्चन, और ये यहाँ पे अपना कितना दिया हुआ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0। तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा? हाँ सर. यस होगा, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इस वाले पॉइंट पे देखते हैं टेंशन, इसके ऊपर लगेगा t, नीचे क्या लगेगा mg, तो इक्वेशन क्या बनेगी mg माइनस T t इक्वल minus टू ma, यहाँ की तरफ t, तो क्या बन जाएगा t is इक्वल टू equal to ma. ma, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना बन जाएगा g/2, ठीक है।
तो ये सर? क्वेश्चन सेम है ना वैसा ही। हाँ पर हमने इसको इस तरह के ब्लॉक्स भाई समझ देखो, के क्यों किया रिप्रेजेंट? हाँ 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 हाँ, देखो देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, क्या इसका mg फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स है? ड्राइविंग जी फोर्स नहीं। का मतलब No, क्या होता sir. है? ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके mg फोर्स को क्या मतलब है भाई? इसका mg फोर्स यहाँ पे लगेगा और वो तो इससे बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, राइट? ठीक है ना? लेकिन जो यहाँ वाला जो पार्ट है चैन का, जो कि यहाँ पे हैंग कर रहा है नीचे, ये इसका जो mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या है? वो चाहेगा ना कि उसको नीचे लेके आ जाऊं मैं। तो अगर ये पार्ट नीचे आएगा तो ऊपर वाला कहां जाएगा? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन। तो बस, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहाँ लग रहा है टेंशन? इसके ऊपर यहाँ लग रहा है और इसके ऊपर अपने ऊपर लग रहा है टेंशन। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को इसके इक्विवेलेंट ना बना दिया। अब ये तो क्या हुआ, सब कुछ कैसा था? स्मूथ था। स्मूथ था इसलिए एक्सेलरेशन होना पड़ा। अब सपोज अगर यहाँ के ऊपर फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई स्लिपिंग हो या ना हो। सर हाँ, सर अगर इसमें इक्वल लेंथ नहीं होता तो इक्विवेलेंट कर पाते उसकी? नहीं तो फिर सपोज ओके, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे L/4 कर दूं, ऊपर कर दूं अब 3L/4, तो यहाँ का तो मास इधर कितना है बन जाएगा? M/4, N by ऊपर वाले 4. का 3M/4। ओके। ठीक है ना? जैसे अब मैं ले रहा हूं कि विद फ्रिक्शन, अब मेरे पास फ्रिक्शन है, तो पॉसिबिलिटी है कि या तो स्लिपिंग हो या फिर स्लिपिंग ना हो। हाँ, ना भी हो, है ना? तो देखो अब मैंने तुमको दिया हुआ है कि ये मेरे पास में एक वो है ना टेबल है, और तुमको दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं चैन को रख रहा हूं। तो ऊपर की जो चैन है वो देखो ऐसे है, ये ऊपर चैन रखा हुआ है और ये नीचे हैंग कर रहा है। तो अभी हम ना इक्वेशन में नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सपोज जो हैंगिंग पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या स्लिपिंग होएगी? नहीं सर। नहीं। रियल लाइफ अपना एग्जांपल लेके चलो कि अगर हैंगिंग पार्ट बहुत छोटा है तो क्या स्लिपिंग होती है? नहीं। No, sir. नहीं होगी नहीं। सर। नहीं होती है। लेकिन हैंगिंग पार्ट को अगर मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर दूं तो हो जाती है होएगी। एक पॉइंट पे। कभी ना कभी तो होएगी, हाँ। है ना? मानते हो ना? हाँ। तो अब मैं खुद दिया हुआ है कि देयर इज, तुमको जो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ रोप चेन इज सर। m, एक ही बात है, चैन बोल दो, मास बोल दो, एंड लेंथ इज l। मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट without slipping is L/4। सपोज L/4, उसने कहा था ना कि सर इक्वल इक्वल नहीं होंगे तो कैसे लेंगे? सपोज जब तक मैं L/4 होता है तब तक स्लिपिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हैंगिंग पार्ट की वैल्यू L/4 से थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमसे पूछा है फाइंड म्यू, यहाँ वाला म्यू जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन और रोप, व्हाटएवर जो भी है। तुमको दिया हुआ है कि अगर हैंगिंग पार्ट का लेंथ L/4 से ज्यादा हो गया तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, L/4 से कम है तो स्लिपिंग So 1 by नहीं 3.
तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी करना है तो पूरा ब्लॉक वाले प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। पहले इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, ठीक है, ये लो, और सीधा लिमिटिंग केस को सॉल्व करते हैं। देखो अगर यहां वाला जो है इसका लेंथ अगर मैं L/4 है तो इसका मास कितना होगा? M/4 M/4। अगर यहाँ का M/4 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 3/4 3/4M। ठीक है, इन दोनों को स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। इसका यहाँ पे mg लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल। कितना mg लगेगा? 3mg/4 ऊपर ये। इसके नीचे क्या लग रहा है? mg/4। ठीक है, अगर स्लिपिंग हो रही है तो स्लिपिंग कैसे होएगी बताओ? ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T। इसमें टेंशन यहाँ के T, इसमें यहाँ लगेगा ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? म्यू एन। टेंशन के इक्वल। ठीक है ना। और जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग मतलब कि एक्सेलरेशन, अभी फोर्स बैलेंस है लेकिन फ्रिक्शन कैसा लग गया है? मैक्सिमम। तो इक्वेशन क्या बनेगी? म्यू 3mg/4 4 माइनस T इक्वल टू 0। भाई हमको फोर्सेस हाँ फॉर लिमिटिंग केस बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस सर करना म्यू है। 1/3 आएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? इसके लिए क्या टेंशन का वैल्यू? mg/4। तो अब कितना है म्यू का वैल्यू? 1/3। अगर म्यू का वैल्यू 1/3 है तो तुम्हारी चेन जो है वो स्लिप नहीं करेगी। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम कुछ? नो सर। ओके, अब मुझे इसी के अंदर बताओ, इन द सेम क्वेश्चन if half of length is hanging then acceleration of chain। बताओ, अगर हाफ लेंथ उसका हैंग कर रहा है तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? अब पहली बात तो होगा एक्सेलरेशन या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा। होना ही पड़ेगा, क्योंकि L/4 से ज्यादा होते ही तो स्लिपिंग होनी पड़ेगी ना, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ऐसा बन गया है। इसका मास भी कितना? m/2। इसका मास भी कितना? m/2। यहाँ पे क्या लगेगा? T। यहाँ पे क्या लगेगा? T। ओके, अब लगाते हैं अपन ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे कितना लगेगा? mg/2। mg/2 इसमें यहाँ क्या लगेगा? फ्रिक्शन mg/2 म्यू mg/2। क्योंकि देखो ना, इसका वो आएगा ना नॉर्मल फोर्स, और तुमको अपने म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/3। तो ये कितना बन जाएगा? mg/6। ठीक है, अब अपने इक्वेशन लगाते हैं। तो mg/2 माइनस टी इक्वल टू m/2 इंटू ए। इसके लिए क्या बन जाएगी? t माइनस mg/6 इक्वल टू m/2 इंटू ए। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? तो इन दोनों को मैं ऐड कर दो, तो g/3। m इक्वल टू, सर g/3 आएगी वैल्यू 3 एक्सेलरेशन की। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा g/3। पहले वाले केस में हाफ में एक्सप्रेशन क्या आया था? g/2। यहाँ पे कितना बन गया? g/3, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग फ्रिक्शन। यस। ठीक है, हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। सर बस ऊपर स्क्रॉल कीजिए। और ऊपर? हाँ सर, हो गया। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर जो वैरायटी है वो बहुत है फ्रिक्शन में।
हर चीज तुम्हारे पास में अलग अलग आ सकती है। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? ओके तो रहेगा हाँ क्या हुआ? सर, इसमें स्लिपिंग रहेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? सर, इसमें स्लिपिंग रहेगा क्या? हाँ यहाँ तो स्लिपिंग हो ही रहा है ना। देखो भाई, हमने क्या बोला कि ये जो अगर पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर L/4 तक है तब तक स्लिपिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही L/4 से ज्यादा हो जाएगा तो स्लिपिंग होना ही पड़ेगा। तो इस केस में मैंने क्या बोला था? हाफ ऑफ द लेंथ। तो हाफ मतलब कि इसका मास भी m/2, ऊपर वाले का भी m/2। तो तुम खुद ही देखो ना कि जो अपना फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, mg/6, और जो हमारा अपोजिंग फोर्स है वो कितना है, नहीं जो अपना ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है, mg/2। तो हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, सो देयर हैज टू बी स्लिपिंग। तो हमने इक्वेशन लिखा ये वाला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आया g/3, दैट मींस एक्सेलरेशन इज देयर। यस सर, थैंक यू ठीक है? सर। तो चलो एक होमवर्क क्वेश्चन पहले तो, एक होमवर्क क्वेश्चन है ये हमारे पास टेबल है, स्मूथ है, एक रोप है जिसको मैंने ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है? यहाँ का मास L/2, यहाँ भी L/2, यहाँ भी L/2। तो अभी हमने देखा स्लिपिंग होएगी इसके अंदर, हाँ। यस? हम अभी देखा ना स्लिपिंग होएगी, हाँ स्मूथ सर। सरफेस है। यस सर। ओके, तो जब ये पार्ट पूरा चलता चलता आगे आ जाएगा, मतलब कि जब ये पूरा जो चेन ये तो है वो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा ना, पूरा ये ऐसा बन जाएगा, तो इसका कुछ स्पीड होएगा। तो हाँ। हमें वो स्पीड निकालना है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रोप चेन, जो बोलना है बोल दो, व्हेन all the horizontal part comes down, and there is no horizontal part left on the मतलब सर पूरा रोप इसमें गिर। तो हाँ, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बदलेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्यों? जैसे जैसे सर तुम्हारा वही रोप बदलता आज, जाएगा वो। हाँ तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे, ए होता है ना v इंटू dv/dx, याद है? हाँ, अच्छा यस सर। कैलकुलस। काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, वेरिएबल वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यस 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 सर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है ना वेरिएबल है, तो थोड़ा सा सोचो समझो इसको करना, ठीक है? यस चलो और आगे आते हैं। सर। चलो दोनों एक क्वेश्चन ऊपर का देखना। ये वाला, यस डन। डन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन। ये हमारे पास में एक ये है ग्राउंड है, और तुमको दिया हुआ है एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, सपोज इसका मास है 5 kg, ठीक है? और यहाँ का जो तुमको दिया हुआ वन फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, सपोज इसका मास है 2 kg, और इसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ का तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.4। मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस, पार्ट 1, फाइंड मिनिमम फोर्स F to slide 5 kg block,
अगर मुझे 5 kg ब्लॉक को स्लाइड करवाना है, मतलब कि भाई जो अपना 2 kg वाला है वो तो आगे आ नहीं सकता, बिकॉज आई हैव अटैच दैट ब्लॉक टू द वॉल, तो वो तो आगे आ नहीं सकता। तो मुझे निकालना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट आई कैन स्लाइड इट डाउन। कौन सा ब्लॉक? नीचे वाला। तो बताओ क्या होगा, सोचो। सर 18 न्यूटन। 18? नहीं सर 18। नहीं, रॉन्ग। सोचो सोचो। 5 kg वाला ब्लॉक राइट तो जाएगा ही, पर ये 2 kg वाला नीचे भी तो आएगा। नहीं नहीं, तो हमको तो उसी इंस्टेंट पे निकालना है ना, थोड़ी देर बाद में क्या होगा उसका हमको क्या करना है, सर बस 14। उसी हाँ वाले इंस्टेंट। सर हाँ 22 न्यूटन। Sir, 22. 20, yes 22. Okay, sir. Okay, and at that moment what is the tension in the string? जो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ना उसमें कितना टेंशन होगा? Zero. जीरो कैसे हो सकता है, सोचो। सर सब काम तो फ्रिक्शन ही सर कर देगा, 8 न्यूटन। टेंशन कहाँ से आएगा? सर टेंशन 8। 8। चलो देखते हैं। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया पहले बताओ, मैं हैंड रेज करो, मैं हैंड रेज करो। सर गलत है। हाँ तो हाँ, सही आया। कोई बात नहीं, आंसर आंसर सही हो रॉन्ग हो, मतलब किस किस ने आंसर फाइंड सर किया है? गलत है। कितना आया? हाँ मोहित, क्या है आंसर? सर 22। 22, गुड। ओके, और अनादि? यस सर। हाँ, क्या आंसर आया बेटा? सर मुझे कुछ अजीब ही आया है। कैसे? सर क्या मैं किया एक बार तुमने? वापस करके देखता हूँ। करो करो। सर टेंशन 8 न्यूटन आएगा ना? 8, यस। भाई ये बहुत सर गलत है, मेरा भी पूरी 8 क्लास आया के अंदर टेंशन। 4 बच्चों का आंसर आ रहा है। नो नो, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? हम्म, वंश, यशस, नहीं नहीं। सर सर हेलो हेलो। अरे एग्जैक्ट।
हाँ हेलो गीता मैम, यार मैं होस्ट बना दीजिए मुझे, मैं ही बाहर हो गया था।